बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज की जो वीडियो है हमारी, उसका टॉपिक है मगज़ कद्दू यानी कि पम्पकिन सीड्स। चूँकि इंसानी सेहत के लिए इनमें बेशुमार फ़वाइद हैं, लिहाजा इनको मतवाज़न ग़िज़ा के तौर पर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल के हिस्से के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। इसमें शामिल अज्ज़ा पर अगर नज़र दुराएँ तो हमें इसमें कुदरत का ख़जाना नज़र आता है। प्लांट सोर्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जिंक की मिकदार है वो पम्पकिन सीड्स के अंदर ही पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं, जिसमें शामिल है मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन ई मकबूल मिकदार में पम्पकिन सीड में मौजूद होते हैं। प्रोटीन का तो इसको पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि इसमें 7 ग्राम पर 28 ग्राम प्रोटीन होती है, जो कि एक अंडे के प्रोटीन के बराबर है। यानी कि जितनी प्रोटीन अंडे के अंदर पाई जाती है, उसके बराबर ही एक प्रोटीन जो है वो पम्पकिन सीड्स में भी पाई जाती है। मज़े की बात यह है कि इसमें 9 अमाइनो एसिड्स, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, 9 अमाइनो एसिड्स वो इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी एग्जांपल है कि आर्जिनिन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, ये इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं बेहतरीन अज्जा की वजह से इसको कुदरत की इस अनमोल तोहफ़ा को जो चूँकि अनोखी कंपोजिशन रखते हैं का इंसानी सेहत में बहुत अहम किरदार है। इनका बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों में बहुत अहम रोल है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ सेहत अच्छी रहेगी बल्कि बहुत सारी जो बीमारियों से हिफाजत भी होगी। हार्ट डिजीज़ में अगर इसका रोल देखा जाए तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। विटामिन ई पर मुश्तमिल होने की वजह से भी ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इन्फ्लेमेशन है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, दोनों को कम करने के लिए करके हार्ट डिजीज़ को भी ये इसको कम करता है। यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं। डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में और इंसुलिन सेंसिटिविटी में अपना अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट हेल्थ, प्रोस्टेट जो कि एक ग्लैंड है, जो कि मेल ग्लैंड है, इसमें मौजूद जो जिंक है और दूसरे जो ग़िज़ाई जुज़ियात हैं, उसकी बिना पर ये BPH, जिसे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट का कैंसर भी कहते हैं, इसके अंदर भी इसका रोल है और इससे ये बचाते हैं। बोन हेल्थ, हड्डियों को मजबूत करने में इसका अहम रोल अदा करते हैं। ये निज़ाम इंतज़ाम यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर करने में और कब्ज़ कुशा भी होते हैं। हार्मोनल बैलेंस, इनमें फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी ख़वातीन में मखसूस माहाना अयाम के दौरान जो अलामात आती हैं उनको कम करने में भी मदद देते हैं। उन अलामात में क्या क्या है कि इमोशनल स्ट्रेस है, मूड स्विंग्स हैं, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और फटीग्ड वाली कैफियत हैं, उनको दूर करने में मदद देते हैं। इसके अलावा मसलन ब्लोटिंग है, पेट का दर्द है, छातियों की दुखन है, सर दर्द है, भूख में कमी है, किसी जगह या चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की कमी, नेज़, मेमोरी के जो इशू आते हैं, इनको भी कम करते हैं। कैंसर में, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इनके भी जो इफ़ेक्ट हैं उनसे बचाते हैं, मतलब इनको कैंसर प्रोटेक्टिव है। स्लीप प्रॉब्लम, इसमें एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, जिस्म इसको सेरोटोनिन के बनाने में इस्तेमाल करता है। ये फिर एक हार्मोन मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ही हार्मोन है जो कि स्लीप को रेगुलेट करता है। इनको रेगुलर लेने से नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा एंग्जाइटी और स्ट्रेस, हाई मैग्नीशियम की वजह से इनका जो इन दोनों को कम करने में इसका अहम रोल है, क्योंकि इसके अंदर हाई मैग्नीशियम है जो कि एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को कम करता है पम्पकिन सीड के इस्तेमाल से। यादाश्त और बुढ़ापे में जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हम बात करते हैं कि मगज़ कद्दू को इस्तेमाल करने का, इसको खाने का क्या तरीका हो सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है। हत्ता कि इनको जस्ट धोएं और कच्चे भी चबा कर खा लें। मगर आज आपको इनके इस खाने के वो तरीके बताता हूँ जिससे इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है और इसके अज्जा का जो पूरा फ़ायदा हमें मिल सकता है। क्योंकि इसमें टेनिन होता है और ये एक पॉलीफिनोल कंपाउंड है। ये और भी प्लांट सीड्स वगैरह में पाया जाता है। प्लांट्स को पैथोजिन और हर्बीवोर से बचाता है, यानी कि प्लांट्स का डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है ये टेनिन। ये कुछ ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स मसलन आयरन वगैरह की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। ऐसा आसान तरीका कि टेनिन की मिकदार भी कम हो जाए और ग़िज़ा की जो कंटेंट हैं वो भी सेव रहे। सबसे पहला तरीका यह है कि धोने के बाद रात को या 4 से 8 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो दें।
इससे टैनिन और दूसरे जो एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। भगोने के बाद इनको ड्रेन कर लें और रिंस यानी गंगाल कर खुले पानी से धो लें। टैनिन और फाइटिक एसिड कम हो जाने की वजह से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि रोस्टिंग, घी या ऑयल में हल्का सा रोस्ट कर लें, साथ नमक, गार्लिक या दालचीनी वगैरह शामिल कर लें मज़ीद इसको जायकेदार बनाने के लिए। इसके अलावा इसके बेशुमार तरीके हैं, मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये जो 2 तरीके मैंने बताए हैं कि इसको पहले धोकर भी कच्चा चबा कर भी खाया जा सकता है, दूसरा इसको रोस्टिंग करके थोड़ा रोस्ट करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ईजी तरीन मेथड्स हैं और इसको इस तरीके से भी इन 2 तरीक़ों के लिए बहुत ईजीली इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी ग़िज़ाइयत इस तरीके में बरकरार रहती है। लिहाजा पम्पकिन सीड्स को अपनी डेली की रूटीन में शामिल करें और इसके अंदर जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इनको इसमें मौजूद जो ये सब चीज़ें हैं इसका पूरा फ़ायदा हासिल करें। पम्पकिन सीड्स के लिए जो ऑनलाइन स्टोर है टफ़ी नेचुरल फूड स्टोर, इसके ज़रिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं।